हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ पटवारी टेस्ट सीरीज 5। दोस्तों इससे पहले मैं पटवारी टेस्ट सीरीज के 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन 4 पार्ट्स को देख सकते हो। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो अपने राजस्थान बोर्ड में RSSMB बोर्ड जो क्वेश्चन पेपर बनाता है उस लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों उसमें। तो दोस्तों आप ज़रूर देखिएगा एक बार और अपने दोस्तों सगे संबंधियों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइएगा दोस्तों और मोटिवेशन प्रदान कीजिएगा दोस्तों सब्सक्रिप्शन बढ़ा के। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पटवारी टेस्ट सीरीज 5 का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1992 में जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया तो उनके समर्थन में राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 13 दिन तक उपवास किया था? कौन थे वो? शोभाराम जी थे दोस्तों, जिन्होंने 13 दिन तक आमरण अनशन में सहयोग प्रदान किया था महात्मा गांधी को। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर ऑप्शन बी। जांगल बीकानेर का प्राचीन नाम निम्न में से किसके पूर्वजों का राज्य माना जाता है? तो दोस्तों कौरवों का। जांगल बीकानेर का प्राचीन नाम निम्न में से किसके पूर्वजों का राज्य माना जाता है? तो दोस्तों कौरवों का माना जाता है। चीनी नागरिक हेनसांग ने राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर भ्रमण किया था? तो दोस्तों चीनी यात्री भीनमाल जालौर में आया था, ऑप्शन बी। राजस्थान में बौद्ध संगति के अवशेष कहाँ मिले हैं? राजस्थान में बौद्ध संगति के अवशेष दोस्तों बैराट में मिले हैं, बैराट जयपुर में है, ऑप्शन बी। कलीला दमना क्या है? कलीला दमना क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर इसका। मेवाड़ से लिखी कहानियों के 2 पात्रों के नाम है कलीला और दमना। वह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसके सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों बांसवाड़ा इसका आंसर हो जाएगा। वह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसके सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। दोस्तों बांसवाड़ा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। राणा सांगा ने निम्न में से किस लोधी शासक को पराजित किया था? तो किसको पराजित किया दोस्तों? इब्राहिम लोधी को पराजित किया था राणा सांगा ने, ऑप्शन सी। अकबर ने मान सिंह को निम्न में से किस नाम की उपाधि दी थी? दोस्तों फरजंद की उपाधि दी थी मान सिंह को। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। रसिक रत्नावली के रचयिता थे। रसिक रत्नावली के रचयिता कौन थे दोस्तों? नागरीदास थे, ऑप्शन ए। जिन्हें सावन सिंह भी कहते हैं, ये बनी टनी किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। ये नागरीदास के नाम से अपने जो चित्र बनाया करते थे ये। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। कौन थे? बाघाजी थे दोस्तों, ऑप्शन बी। बाघाजी भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। कौन है? पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है पत्रकारिता का भीष्म पितामह। बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की स्थापना कहाँ की थी? बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की स्थापना चित्तौड़गढ़ में की थी दोस्तों, ऑप्शन बी। भारत में एकमात्र टंगस्टन की खान स्थित है। कहाँ स्थित है? डेगाना नागौर में टंगस्टन की एकमात्र खान है भारत की, नागौर में पड़ता है डेगाना। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार डूंगरपुर रियासत में किसने किया था? तो भोगीलाल पांड्या ने किया था, जो वागड़ के गांधी भी कहलाते हैं। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार डूंगरपुर रियासत में भोगीलाल पांड्या ने किया था, ऑप्शन बी। सवाई राम सिंह ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो दोस्तों 1866 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जिसे महाराज जोधा ने बनवाया था जोधपुर के अंदर। ये मयूर मतलब मोर की आकृति का है। इसकी नींव करणी माता ने रखी थी। मेहर नामक व्यक्ति की इसके अंदर बलि दी गई थी। कहा जाता है दोस्तों बार बार दुर्ग बनाने के बावजूद भी जोधपुर में दुर्ग निर्माण नहीं हो पा रहा था, ढह जाता था दुर्ग। तो करणी माता ने आशीर्वाद दिया
कि अगर तुम मेरा इस दुर्ग की नींव में किसी की बलि दोगे जो स्वेच्छा से अपनी बलि देना चाहे, तो ही इस जगह दुर्ग बना पाओगे। तब महाराज जोधा ने यहाँ पे मेहर नामक व्यक्ति की बलि दी थी, तब जाकर मेहरानगढ़ दुर्ग बना। नैनसीरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? नैनसीरी ख्यात राजस्थानी भाषा में लिखी गई है दोस्तों। राजस्थान का निम्न में से वह जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य से नहीं मिलती है, तो दोस्तों राज संबंध है ऐसा जिला जिस ऑप्शन के हिसाब से इसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं मिलती है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? तो दोस्तों उदयपुर स्थित है, बांसवाड़ा आएगा दोस्तों इसमें। बांसवाड़ा कर्क रेखा सर्वाधिक निकट स्थित शहर बांसवाड़ा बोरकुन गांव से निकलती है कर्क रेखा, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। हरित खाद प्राप्त की जाती है। हरित खाद हरे फलीदार पौधों को अपघटित करने से प्राप्त होती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश देश भी से गुजरता है। किससे गुजरता है? तो दोस्तों राजस्थान से। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता है। धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? गैल्वेनोमीटर जो होता है दोस्तों धारा की दिशा बताता है कि किस दिशा में धारा बह रही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसे जी से डिनोट करते हैं। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? दोस्तों अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 20 का आंसर है 1935। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्य शोधक समाज के संस्थापक दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फुले थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ये आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन बी। निम्न में से कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो दोस्तों एंथ्रासाइट जो होती है वो कोयले की सर्वोत्तम किस्मों में जानी जाती है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था? किस अधिवेशन में किया गया था दोस्तों ये? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन बी। वस्तु एवं सेवा का जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस प्रकार का कर है? तो दोस्तों ये एक प्रकार अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान में कौन संशोधन करता है या करती है? कौन करता है? तो संसद करती है दोस्तों संविधान में संशोधन। सी ऑप्शन हो जाएगा। पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है पनामा नहर। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय सुधार संघ के संस्थापक दोस्तों केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन बी। क्यात किस देश की मुद्रा है? क्यात किस देश की मुद्रा है? म्यांमार की मुद्रा दोस्तों। ऑप्शन ए। ओडिशा नागर शैली का एक प्रमुख मंदिर है, कौन सा है? लिंगराज मंदिर है दोस्तों। ऑप्शन बी ओडिशा नागर शैली का एक प्रमुख मंदिर। दिल्ली का लाल किला किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो दोस्तों दिल्ली का लाल किला अवसादी चट्टानों से निर्मित है जिसमें चूने का प्रयोग हुआ है। इंसुलिन निम्न में से किस प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है? इंसुलिन निम्न में से किस प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? रक्त शर्करा घटाता है, ये रक्त की शर्करा को घटाता है। काले कपासी मेघों का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? काले कपासी मेघों का निर्माण दोस्तों सहवनीय प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन बी सहवनीय प्रक्रिया द्वारा। आधुनिक राजनीति दर्शन का पिता किसे कहा जाता है? मैकियावेली को आधुनिक राजनीति दर्शन का पिता कहा जाता है। ऑप्शन सी। एमएस एक्सेल में दैनिक तापमान के उतार चढ़ाव को देखने के लिए चार्ट सबसे उपयुक्त है। स्टॉक चार्ट जो होता है वो सबसे उपयुक्त रहता है। एमएस एक्सेल में चयनित कॉलम को छिपाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है?
कंट्रोल प्लस ज़ीरो, कंट्रोल प्लस ज़ीरो इसका आंसर होगा दोस्तों। MS एक्सेल में चयनित कॉलम को छिपाने के लिए कुंजी संयोजन कंट्रोल प्लस ज़ीरो। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल के गणितीय और त्रिकोणमितीय फंक्शन श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए मैक्स, जो ब्रैकेट होता है वो लगाएंगे, मैक्स ब्रैकेट ए। विंडोज विस्टा क्या है? विंडोज विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम OS के अंतर्गत आता है। यदि कंप्यूटर में डैश नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। क्या नहीं होने पर? लोडर नहीं होने पर। कंप्यूटर में लोडर नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। निम्न में से किस एक को छोड़कर शेष 3 बेसिक प्रकार की DVD है? तो दोस्तों ब्लू रे एक शेष बेसिक प्रकार की DVD है। रीड ओनली, रीड राइटेबल और राइट वंस तो एक श्रेणी में आती है, जबकि ब्लू रे बेसिक प्रकार की DVD है। एक को छोड़ के ब्लू रे को छोड़कर बाकी 3 जो है रीड ओनली, रीड रीराइटेबल और राइट वंस, ये बेसिक प्रकार की DVD के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सा सेल प्रविष्टि को पूरा करने का तरीका नहीं है? तो स्पेस बार दबा कर रखना, स्पेस बार दबा कर रखना ये तरीका नहीं है, बाकी एंटर दबाकर, कीबोर्ड पर किसी भी एरो कुंजी को दबाकर, फॉर्मूला बार में एंटर बटन पर क्लिक करके ये होते हैं। OCR का अर्थ क्या होता है दोस्तों? OCR का अर्थ होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ये हो जाएगा, विशेष करेक्टर को पढ़ने के लिए यूज होता है ये। MS वर्ड में 2 बार F8 कुंजी दबाने से सिलेक्ट हो जाता है। क्या सिलेक्ट हो जाता है? कर्सर के पास का जो वाक्य होगा वो सिलेक्ट हो जाता है। F8 कुंजी दबाने से 2 बार कर्सर के पास जो भी सेंटेंस होगा वो कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा। टूल बार पर जस्टिफिकेशन बटन का क्या कार्य है? क्या कार्य इसका? उपयोगकर्ता को टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए दिखाना और अलाइन करने देना। उपयोगकर्ता को टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए दिखाना और अलाइन करने देना इसका जस्टिफिकेशन बटन का कार्य है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन आए हैं, आप इनका उत्तर दीजिएगा कमेंट में। पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? वसुमती, उर्वी, वसुंधरा या ये सभी? आपको कमेंट में देना आंसर। एलिगेशन की सही हिंदी है क्या होता है? आरोप होता है, दोष सिद्ध होता है, अभियोग होता है या संहिता होता है? आपको बताना है कमेंट में। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा लोकोक्ति का आशय क्या है? यह आपको बताना है कमेंट में के माध्यम से। जिसके समान द्वितीय नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब एक शब्द चुनिए उसके लिए बताना है का विपरीत शब्द क्या है? यह आपको बताने हैं। और दोस्तों टेस्ट सीरीज 4 के आंसर ये आपके सामने दिए गए, इनमें से देख लेना दोस्तों, आप मैच कर लेना पिछले वीडियो में। ये टेस्ट सीरीज 4 के दोस्तों, 5 के नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, सगे संबंधियों में, और अपनी फैमिली को, चैनल की फैमिली को बढ़ाइए दोस्तों जल्दी से जल्दी, ताकि मैं अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं और इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।